दोस्तों, अमेरिका ने ईरान को अनाज भेजने का एक प्रस्ताव रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है, लेकिन ईरान ने इसको ठुकरा दिया है क्योंकि अनाज ईरान को उसके फ्रीज असिस्ट के बदले में दिया जा रहा है। अमेरिका ये चाहता है कि ईरान की फ्रीज किए गए 12 अरब डॉलर का इस्तेमाल अमेरिकी किसानों से गेहूं बाकी दूसरे कृषि उपज खरीदने में हो, लेकिन तेहरान ने इसको लेकर के अपना क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते में एमओयू डील में, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, उसमें ईरान की एक शर्त यह भी है कि अमेरिका ईरान की जितनी भी फ्रीज की गई संपत्ति है उसको छोड़ दे। ईरान का दावा यह भी है कि अमेरिका इसके लिए राजी भी है, और ये जो राशि है वो लगभग 100 बिलियन डॉलर से 120 मिलियन डॉलर, लगभग 8.3 लाख करोड़ से भी ज्यादा की बीच की आकी जाती है। हालांकि अमेरिका ये चाहता है कि ये जो रकम है वो अमेरिकी किसानों से गेहूं, मक्का और सोयाबीन जैसी कृषि उपज खरीदने में खर्च की जाए। अब ईरान ने इस शर्त को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रोज गार्डन में एक इवेंट में अमेरिका के किसानों के साथ कहा कि ईरान की फ्रीज संपत्ति यानी कि फ्रोजन असिस्ट को रिलीज करने के बाद उस पैसे से ईरान अमेरिका से गेहूं लेगा, सोयाबीन लेगा, मक्का खरीदेगा। और क्योंकि ईरान में खाद्य संकट है, ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है कि ईरान में खाद्य संकट है, इसलिए ईरान अमेरिका से ये सारी सामान खरीदेगा, और इसलिए अमेरिका ईरान की फ्रीज फंड्स का इस्तेमाल करके अपने किसानों का सामान ईरान को बेचेगा, यानी कि एक बिजनेस प्लान। और ये जो प्रक्रिया है वो जल्द शुरू होने वाली है, ट्रंप ने ऐसा दावा किया। ट्रंप अब इसको अमेरिका के किसानों के लिए एक नया बाजार बताकर पेश कर रहे हैं। ट्रंप ने ये कहा कि हमारे पास एक और नया मार्केट आ गया है, और वो है प्यारा ईरान। यहाँ ने उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसको सुनने के बाद बहुत लोग हैरान हो गए कि जिस ईरान पर हमले कर रहे थे, एक के बाद एक मिसाइलें दागी जा रही थी, एक के बाद एक फाइटर जेट उतारे जा रहे थे, उसी ईरान को अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान इज अ वेरी लवली कंट्री। ईरान बहुत प्यारा देश है, ये खूबसूरत जगह है, ब्यूटीफुल प्लेस है। क्या कोई वहां जाना चाहेगा? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में खाने पीने की चीजों की कमी हो रही है, और हम उनके कुछ पैसे लेंगे और उन्हें खर्च करेंगे। हम उनसे गेहूं, सोयाबीन और मक्का खरीदेंगे, और बहुत बड़ी मात्रा में खरीदेंगे, और ये प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। ये बहुत बड़े पैमाने पर होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप जो बात चाह रहे हैं वो आसान भाषा में आपको बताऊं, यानी कि जैसे कि ईरान की जितनी भी फ्रीज की गई संपत्ति है वो अमेरिका अगर रिलीज कर देता है तो इसको वो ट्रांसफर कैसे करेंगे ईरान में, इसके ऊपर अब उनकी चर्चा है। ट्रंप का ये दावा है कि वो ये जो जितनी भी फ्रीज की गई असिस्ट है उसको नगद नहीं पहुंचाएंगे ईरान में, बल्कि वो ईरान से ये चाह रहे हैं कि वो इन पैसों का इस्तेमाल, जो कि 12 अरब डॉलर के आसपास है, उनका इस्तेमाल ईरान खनिज उत्पाद को खरीदने में करे और उससे कृषि का जो उत्पाद है उसको खरीदने में करे। यानी कि ईरान की जो फ्रीज असिस्ट है, जो अमेरिका ने ही फ्रीज कर दी थी, उसी का इस्तेमाल अमेरिका से मक्का खरीदने के लिए और सोयाबीन खरीदने के लिए, इन तमाम चीज़ों को खरीदने के लिए ईरान करे, और उस अनाज को वो अपने देश में लेके जाए, ना कि पैसों को। अब इसको लेकर के ईरान के स्पीकर हैं गालिबाफ, उनका बयान आया है, और ईरानी वार्ता प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख भी हैं गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका झूठा दावा करता है कि हमारी अनफ्रीज की गई संपत्ति से उनके कृषि उत्पादों को खरीदा जाएगा। दिलचस्प है कि हम तो बस वही फसल काट रहे हैं जो आपने बोई थी। एक सार्केज्म है कि दशकों का अविश्वास, ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक, भरपूर और यहीं की उपज है, लेकिन लगता है कि अमेरिका सिर्फ जीएमओ, सोयाबीन, टूटे हुए वादे और बकवास बातें ही एक्सपोर्ट करता है। एक तंज भरे लहजे में उन्होंने कहा है कि आप केवल बकवास बातें करते हैं और फल इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। अब ट्रंप के दावे से कुछ ही दिन पहले की अगर बात करी जाए, जब ईरान और अमेरिका के बीच एमओयू पर सिग्नेचर होने वाले थे, तब खबर आई थी कि अमेरिका एक समझौते पर सहमत हो गया है, जिसके तहत संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ईरान से 10 अरब डॉलर की धनराशि जारी करेगा ईरान को। इसमें से पहले 3 अरब डॉलर दिए जा चुके हैं, ये भी दावा किया गया। क्लैश रिपोर्ट में भी यही लिखा कि यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान के लिए अरबों डॉलर जारी करने जा रहा है। कम से कम 10 अरब डॉलर जारी किए जाएंगे, जिनमें से पहले 3 अरब डॉलर दिए जा चुके हैं। साथ ही हमलों को रोकने और आर्थिक और खुफिया सहयोग को फिर से शुरू करने के बदले में कुल राशि 20 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। आसान भाषा में अमेरिका ने 3 अरब डॉलर, लगभग 25,000 करोड़ रुपए की ईरानी संपत्ति जो पहले फंसी हुई थी, फ्रीज थी, उसको अबू धाबी से तेहरान यानी कि ईरान भिजवा दिया है, और ये काम हवाई क्षेत्र पर लगे सैंक्शंस के बावजूद किया गया। इजरायली मीडिया ने उस वक्त दावा किया था कि
ईरान की जितनी भी फ्रीज अरेस्ट थी, संपत्ति थी, वो अमेरिका ने धीरे धीरे करके छुड़वानी शुरू कर दी है, जबकि सैंक्शन लगे थे उसके बावजूद। और इसी के बाद ईरान ने इजराइल पर अपने हमले को रोक दिया। साथ ही जब ईरान अमेरिका का एमओयू हुआ तब भी यही बात निकल कर आई कि ईरान की प्रतिबंधित संपत्ति अमेरिका छोड़ेगा। लेकिन अब अमेरिका का ये मानना है और ये कहना है कि ये पैसे सीधे ईरान को नहीं दिए जाएंगे, यानी कि पैसे वो नहीं देंगे बल्कि इसके बदले सामान जाएगा और इसे अमेरिकी निगरानी वाले एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा। ये भी कहा गया है कि हम किसी और अकाउंट में भी नहीं रखने देंगे कि कहीं आप फ्रीज एसेट जो हमने रिलीज करी है उसको आप निकाल लें, बल्कि उन्होंने कहा है कि अमेरिका की ही एक संरक्षित वाले उसमें रखी जाएगी ताकि आप इन पैसों का इस्तेमाल किसी और चीज में ना करें और इसका इस्तेमाल सिर्फ मानवीय जरूरतों के लिए हो, जिसमें जैसे कि अनाज हो गया, दवाइयां हो गई, मेडिकल सामान हो गया, ये सब शामिल है। ट्रम्प ये चाहते हैं कि ईरान इन्हीं पैसों से अमेरिका के किसानों से सामान खरीदे और अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, वो भी पहले इसी बात को कह चुके हैं कि ईरान की फ्रीज असिस्ट अमेरिका के किसानों को फायदा पहुंचाएगी और इससे ईरान के लोगों तक जरूरी जो खाद्यान्न है वो पहुंचेगा, जितना भी अनाज है ये सब चीजें पहुंचेंगी। अब ईरान ने इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा कि एक बार फ्रीज रकम जारी होने के बाद उस पर सिर्फ ईरान का अधिकार होगा और कहा कि अगर कृषि उत्पाद खरीदे भी जाएंगे तो फैसला गुणवत्ता, कीमत और जरूरत के आधार पर होगा, ना कि अमेरिका की शर्तों पर। पैसों का इस्तेमाल कहां कैसे करना है, कब करना है, ये पूरी तरीके से ईरान का अपना मामला है, ईरान का अधिकार है। किसी दूसरे देश को इस पर शर्त लगाने का अधिकार नहीं है। तो अब ईरान की फ्रीज असिस्ट को लेकर जो लड़ाई है वो बढ़ चुकी है। ट्रम्प कह रहे हैं कि हम छोड़ देंगे लेकिन आप इससे हमारे किसानों से अनाज खरीदेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अब अमेरिका के इस बयान पर, अमेरिका के इस दावे पर ईरान का जवाब है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। और मोहम्मद गालिबाफ ने तो ये भी कह दिया है कि आप केवल बकवास बातें एक्सपोर्ट करते हैं और हम इस पर राजी नहीं हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी। शुक्रिया।